राजेंद्र शर्मा। आज हम जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राल्स के नियम का पालन नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ विलयन ऐसे भी होते हैं जिनमें जो विलय और विलायक के मध्य में जो इंटरेक्शन होती है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, अंतर आणविक जो बल होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, वो विलय के अणु या विलायक के अणुओं के मध्य में जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है उससे भिन्न होता है। उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग होती है, कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इस स्थिति में वो ऐसे विलयन राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं। इस वजह से राउल का नियम ऐसे विलयंस पर को फॉलो नहीं कर पाता है। ऐसे जो विलयन होते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं या अनादर्श विलयन कहलाते हैं। यानी आदर्श विलयन में सहसंजन या आसंजन बल पूर्णतया समान होते हैं यदि विलय विलायक अणुओं के मध्य आणविक आकर्षण बल विलय तथा विलायक अणुओं के मध्य के अंतराण्विक आकर्षण बल से भिन्न हो तो विलयन अनादर्श विलयन कहलाता है। और ऐसे जो विलयन होते हैं वो राउल के नियम से डेविएशन दर्शाते हैं, यानी उसको राउल के नियम को पूर्णतया वो फॉलो नहीं करते, उसमें विचलन आ जाता है। ठीक है, यानी राउल का नियम से जो डाटा इकट्ठा होता है उससे उसमें जो क्वांटिटेटिव वैल्यू होती है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। मान लीजिए कि कोई विलयन है जिसमें कि दो घटक हैं या दो अवयव हैं, ए और बी। तो यहाँ पे तीन तरह का इंटरेक्शन होगा, ए के मध्य, बी के मध्य तथा ए बी के मध्य। अब यदि जो इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन भिन्न हो या अंतराण्विक आकर्षण बल ए के मध्य या बी के मध्य या फिर ए बी के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो भिन्न है, उसकी स्ट्रेंथ अगर अलग है, तो जो बनने वाला विलयन होगा वो अनादर्श या नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब जो डेविएशन होती है वो दो तरीके से हो सकती है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिनमें विलयन के जो अवयवों का जो वाष्प दाब है, विलयन में उपस्थित जो अवयव हैं उनका जो वाष्प दाब है उससे उसकी यदि हम तुलना करें राउल के नियम से कैलकुलेट की गई या राउल के नियम से दर्शाए गए जो वाष्प दाब है उससे, तो विलयन में उपस्थित घटक का वाष्प दाब एक्चुअल में अधिक होता है। यानी विलयन में अवयवों का वाष्प दाब राउल के नियम से दर्शाए वाष्प दाब से अधिक होता है। जैसे कि मान लीजिए कि राउल का कोई मतलब सॉल्यूशन है, उसमें दो अवयव हैं ए और बी। तो राउल के नियम के अनुसार जो ए का वाष्प दाब, ए घटक का वाष्प दाब होगा वो PA0 इंटू XA के बराबर होगा। PA क्या है, जो घटक A है उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और XA A घटक की मोल भिन्न विलयन में जो मोल फ्रैक्शन है वो है। तो राउल का नियम बताता है कि इसके बराबर होता है उस घटक का वाष्प दाब, लेकिन उससे यदि अधिक होता है यानी PA ग्रेटर देन PA0 इंटू XA तो उसमें पॉजिटिव डेविएशन आ जाता है।
या फिर जो बी घटक है वो उसका जो वाष्प दाब है वो अधिक हो, राउल के निकाले गए या राउल के नियम से दर्शाए गए वाष्प दाब से, तो भी पॉजिटिव डेविएशन होगा, यानी पी बी ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू एक्स बी, पी बी ग्रेटर देन पी बी नॉट इंटू एक्स बी। और इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा जो पॉजिटिव डेविएशन दर्शाएगा, उसमें यदि जो घटक हैं उनको मिला करके जो सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें जो हीट एक्सचेंज होगा या एंथैल्पी चेंज जो होगी वो जीरो नहीं होगी। राउल का नियम कहता है कि आदर्श विलयन में एंथैल्पी चेंज जीरो होती है, लेकिन यहाँ पे एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब यह है कि मिक्स करने के बाद में एंथैल्पी बढ़ जाएगी। अगर घटकों को मिलाकर के विलयन बनाया तो बनाने के पश्चात या विलयन बनने के पश्चात जो एंथैल्पी है वो ज़्यादा आएगी, यानी एब्जॉर्प्शन होगा, हीट का एब्जॉर्प्शन होगा। जिनमें जो पॉजिटिव डेविएशन दर्शाते हैं जो सॉल्यूशन, उनमें क्या होगी, हीट एब्जॉर्प्शन होगा, यानी जो डेल एच मिक्स है वो पॉजिटिव होगी और ज़ीरो से अधिक होगी। एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज वो राउल के नियम के अनुसार जीरो होता है, यानी जितने हमने घटक मिलाए उन घटकों का वॉल्यूम विलयन के मिलाने के पश्चात विलयन के आयतन के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अधिक होता है, यानी डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ऐसे जो सॉल्यूशन हैं वो पॉजिटिव डेविएशन को दर्शाते हैं। कुछ सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन दर्शाते हैं। यदि मान लीजिए कि राउल के नियम से दर्शाए गए वाष्प दाब से यदि कम वाष्प दाब हो विलयन के किसी घटक का, तो ऐसा जो सॉल्यूशन होगा वो नेगेटिव डेविएशन दर्शाएगा, यानी विलयन में अवयवों का वाष्प दाब राउल के नियम से दर्शाए गए वाष्प दाब से कम हो तो ऐसा विलयन नेगेटिव डेविएशन दर्शाएगा, यानी पी ए लेस देन पी ए नॉट इंटू एक्स ए, यानी ए घटक का वाष्प दाब कम होगा राउल के नियम से निकाले गए वाष्प दाब से। या अगर बी घटक है तो बी घटक का वाष्प दाब कम होगा राउल के नियम से निकाले गए जो वाष्प दाब है पी ए नॉट एक्स बी से। और जो एंथैल्पी चेंज होगा सॉल्यूशन बनाने के पश्चात वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब जो विलयन बनाने पर एंथैल्पी कम होगी, यानी डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव में होगी, यानी एंथैल्पी कम हो रही है तो इसका मतलब हीट क्या होगी, उत्सर्जित होगी, हीट निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो उस स्थिति में डेल्टा मिक्स जो है मिक्सिंग, यानी घटक जो हैं हमने 1 2 3 जितने भी घटक मिलाए और जो विलयन बनाया, तो विलयन बनाने के पश्चात में हीट रिलीज होती है। डेल्टा एच का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, या फिर वो जीरो से कम होगा। नेगेटिव का मतलब डेल्टा एच मिक्स लेस देन ज़ीरो एंथैल्पी चेंज। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज राउल के नियम के अनुसार वॉल्यूम चेंज जो होगा विलयन बनाने के पश्चात वो जीरो होना चाहिए, लेकिन अगर कम हो तो वो नेगेटिव डेविएशन दर्शाएगा, यानी 2 3 घटक जो भी मिलाए हमने और जो विलयन बनाया, तो उन घटकों का आयतनों का योग विलयन के आयतन के बराबर होना चाहिए। लेकिन यदि विलयन का आयतन कम है उनसे, तो डेल्टा वी मिक्स यानी नेगेटिव वैल्यू में आएगी, तो वॉल्यूम चेंज जो होगा वो ज़ीरो से कम होगा। वॉल्यूम चेंज क्या होगा, ज़ीरो से कम, यानी डेल वी मिक्स लेस देन ज़ीरो। तो ऐसे जो सॉल्यूशंस हैं
वो नेगेटिव डेविएशन दर्शाते हैं, यानी ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं राउल के नियम से।